हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जी के। इस वीडियो में हम देखेंगे अपठित गद्यांश और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपठित गद्यांश यूपी SSS के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यूपी टेट CTET के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गद्यांश ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। कुछ प्रश्न दिए होंगे इस गद्यांश के बाद, तो उसमें से जो सही आंसर होगा आपको बताना होगा। तो गद्यांश है हमारा, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह को उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया ये मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, ये इबादत करने जैसी विद्या है। इसमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये था हमारा गद्यांश। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? ऑप्शन है, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, उन्होंने डायरी में सही बातें लिखी थी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका साफ आंसर दिख रहा है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, मनु को अपनी इसी गलती का एहसास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो ऑप्शन है, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, इसीलिए गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि ये नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन डी है, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य विचार में किस दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, द्विगु और तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है। आपको बताना है पढ़ा हुआ कितना पच गया, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। नेक्स्ट है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। ऑप्शन है सेवा, कारज, काज
काम। कार्य शब्द है एक तत्सम और बताना है आपको तद्भव, ठीक है। कार्य शब्द का तद्भव शब्द है ऑप्शन डी काम। काम है तद्भव रूप कार्य शब्द का और तत्सम है कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। ऑप्शन है वैचारिक, विचारिक, विचारिक, ऑप्शन डी वैचारिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वैचारिक, ठीक है। वैचारिक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए भी सही होगा क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है, इसीलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।